इस महल ने, इस इमारत ने तो एक दिन गिर जाना है। आज तक ये इमारत, ये शरीर किसी का रहा ही नहीं। जब किसी का ही नहीं रहा, हमारा कैसे रहेगा? हम किस गफलत के अंदर हैं? माटी की सब बनी इमारत देख जिसे घर भाया, एक रोज खाक में मिल जाएगा, वो दिन भी नेड़े आया। सुंदर मंदिर बना हुआ ये एक दिन ढह जाएगा, जिस दिन मंदिर ढह जाए तेरा फेर ना चिन्ह पाएगा। भोजन हो जाए अग्नि का, अग्नि में झोंका जाएगा, उस जिंदा राम को सतगुरु को, उसको सिमर ले रे बस काम यही इकाएगा। इस मंदिर के हो जा अंदर, बंद कर 9 दरवाजे, 10वें द्वार का पट खोल, जहाँ बाजे अनहद बाजे। 3 लोक की सृष्टि में सब राज काल का साजे, अनामी देश की करो तैयारी, जहाँ सतगुरु आप विराजे। श्याम मस्तान ने, प्यारे ने हमारे अंदर राम बताया। हाँ जी, अपने आप को सतगुरु के हवाले कर देंगे, फिर सतगुरु हमारे लिए सब कुछ लिए खड़ा है। हमारे और सतगुरु के प्यार के अंदर खटास पड़ी हुई है। खटास कैसे पड़ी हुई है? बाहर देखो, हम दोस्तों से कोई चीज़ें मांगना शुरू कर दें, रिश्तेदारों से चीज़ें मांगना शुरू कर दें, बार 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 उनसे कुछ न कुछ मांगते रहें, तो प्यार प्रेम के अंदर खटास पड़ जाती है। दोस्ती, प्यार, सतगुरु के प्रति श्रद्धा, ये निस्वार्थ भाव से होनी चाहिए। अगर स्वार्थ लेके हम श्रद्धा रखते हैं या बंदगी करते हैं, सिमरन करते हैं, तो सतगुरु के हमारे बीच में जो प्यार है उसमें खटास पड़ जाती है। सिमरन भी करते हैं, कोई न कोई उम्मीद रख के करते हैं, सतगुरु से कुछ न कुछ मांगते हैं। मांगना नहीं है, सतगुरु से सतगुरु को ही मांगो। जे सतगुरु ही आ गया फिर सब कुछ ही मिल गया, फिर किसी चीज़ की भूख रहती नहीं है। कर्म करने के अंदर आज़ाद है, वो जैसे मर्जी कर्म कर सकता है, पर भोगने के अंदर गुलाम है। हमारे ऊपर जब दुख आते हैं, बुरा टाइम आ जाता है, हम रोते हैं, तड़पते हैं, मालिक के आगे प्रार्थना भी करते हैं, मालिक से शिकायत भी करते हैं कि मैंने तो इस जीवन के अंदर, इस जिंदगी में कोई ऐसा कर्म नहीं किया जिसके कारण मेरे पे ये बुरा टाइम आया है। मैं तो बड़ा पाक साफ हूँ। मालिक कोई बेरहम नहीं है, मालिक किसी के साथ अन्याय नहीं करता। हमारे खुद के किए कर्म ही हमारे आगे आते हैं। हमें चाहिए भी खुशी खुशी, चाहे मालिक सुख में रखे, दुख में रखे, अमीरी में रखे, गरीबी में रखे, इज्जत कराए, बेइज्जती कराए, उन कर्मों का हिसाब किताब खुशी खुशी दे दें। जो भी चीज़ आ रही है उसको सतगुरु का, गुरु का प्रसाद समझ के ग्रहण करते रहें, और कोई चारा भी नहीं है। उन कर्मों को चाहे हंस हंस के भुगत लो, चाहे रो रो के भुगत लो, चाहे तड़प के भुगत लो, चाहे डिप्रेशन में आके भुगत लो। जो कर्म किए हैं, खेत के अंदर जैसा बीज बोया है वैसी फसल काटनी पड़ेगी। हाँ जी, हाँ, एक सराय है, एक मुसाफिर खाना है। सारे ही हम मुसाफिर हैं। कोई कितने साल के लिए है, कोई कितने महीने के लिए है, कोई कितने दिन के लिए है। किसी से यहाँ ना हमने दुश्मनी रखनी, ना ईर्खा रखनी, ना नफ़रत रखनी, ना वैर विरोध रखना, ना दोस्ती रखनी। दोस्ती रखनी है सतगुरु से रखनी है। हाँ जी, दिन और रात सफ़ेद और काले 2 चूहे हैं जो हमारे जीवन रूपी वृक्ष को, दरख्त को काटते जा रहे हैं। एक एक दिन करके, एक एक दिन करके मौत के नज़दीक जा रहे हैं। जीवन छोटा होता जा रहा है। ये घड़ी के अंदर टिक टिक की आवाज़ आती है, ये हमारे जीवन रूपी वृक्ष के ऊपर कुल्हाड़ा चल रहा है। धीरे 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 करके इस वृक्ष ने कट जाना है।
जो सिमरन कर गया, बंदगी कर गया, वो खट गया, बाकी फिर पछतावा ही पछतावा रहता है। हाँ जी। हम तो ये दुनिया को अपना समझते हैं, समाज को अपना समझते हैं, पैसे को, कोठियों को, इनको अपना समझते हैं। शरीर ही जैसे जैसे बुढ़ापे की ओर अग्रसर होते हैं, ये शरीर जवाब देना शुरू कर देता है। कानों से सुनना कम हो जाता है, आँखों से देखना कम हो जाता है, दांत जाड़ हिलनी शुरू हो जाती हैं, अंदर हार्ट खराब होना शुरू हो जाता है, शुगर शुरू हो जाती है। ये शरीर भी जवाब देना शुरू कर देता है भी मैं तेरा नहीं हूँ, दुनिया में और अपना होगा कौन, सिवाय सतगुरु के सिमरन के इस दुनिया के अंदर कोई अपना नहीं है। पर ये बात सारी जिंदगी समझ में ही नहीं आती। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब बुझ गई क्षमा तो महफिल में रंग आया। जब जमदूत आके खड़े हो जाते हैं फिर ये बात समझ में आती है, फिर पछतावा रहता है, फिर पछतावे से बनता कुछ नहीं है। हाँ जी। बुढ़ापे के अंदर परिवार के लोग चारपाई बाहर वाले कमरे के अंदर डाल देते हैं, यार दोस्त भी पास आके नहीं बैठते, रिश्तेदार भी नहीं बैठते, बच्चे मजाक करना शुरू कर देते हैं। घर के तने खींच बंदे दरवाजे में देंगे डार, भाई बंधु ताना मारें सेवा भी करे ना नार, देही ऊपर मक्खी बैठे पास को नहीं आवे यार, बोले से भी बोले को नहीं कूक कूक लेगा हार, पोते और पड़ोते तेरे बाजें डगल मार मार, बेटा तक नहीं सुहावेगा मांग्या ना देंगे पानी, नर चेत ले बुढ़ापा आवेगा सब दिन ना रहे जवानी। ये टाइम सबके ऊपर आना ही है। इस बिल्डिंग ने, इस महल ने, इस इमारत ने जो अब बड़ी खूबसूरत नज़र आ रही है, जिसको हम सजने संवारने के अंदर लगे रहते हैं, इसने ढह जाना है। हाँ जी। यारी एक के साथ होनी चाहिए, सतगुरु के साथ यारी होनी चाहिए। सतगुरु से प्यार है, सतगुरु का आशीर्वाद है, सतगुरु का हाथ तुम्हारे सर के ऊपर है। चाहे 1 करोड़ लोग तुम्हारे खिलाफ हो जाएं, चाहे 10 करोड़ खिलाफ हो जाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो लोग आखिर ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, तुम्हारे शरीर को ख़त्म कर सकते हैं, तुम्हारी आत्मा को ख़त्म नहीं कर सकते। परमात्मा से मेल तो आत्मा का होना है, शरीर का मेल नहीं होना। शरीर ने तो एक दिन ख़त्म हो ही जाना है, कितना किसको सुरक्षित रख लोगे। हाँ जी। आगे क्या, मालिक के रास्ते पे जो भी चला है, मालिक के दरवाजे की ओर जिसने भी मुंह किया है, आज तक का इतिहास है, मालिक ने किसी को भी खाली हाथ वापस नहीं भेजा, कुछ न कुछ दे के भेजता है। पर हमारी नालायकी सबकी ये है कि हम मालिक के दरवाजे की तरफ मुँह ही नहीं करते। हमें तो दुनिया चाहिए, दुनिया के पदार्थ चाहिए, दुनिया के अंदर बढ़िया रुतबा चाहिए, मान सम्मान चाहिए। हाँ जी। बाकी कर्म किए हुए मालिक माफ़ कर देता है, किसी की निंदा की हुई ये माफ़ नहीं होती। निंदा तो करनी ही नहीं है। कोई गलत कर्म कर रहा है, गलत काम कर रहा है, गलत रास्ते पे चल रहा है, उसका भुगतान वो करेगा, तू नहीं करेगा। फिर तू क्यों उसका ठेकेदार बनता है। जो कर्म कोई करेगा उसका फल उसको मिलेगा। साध नाल की तेनू चोर नाल की, तू अपनी नबेड़ तेनू होर नाल की। मालिक हमारे गुनाहों की तरफ देखे तो हम कभी भी माफ़ नहीं हो सकते। गुरु अमरदास जी ने लिखा है, असी खते बहुत कमाम दे अंत ने पारावार, हर कृपा करके बख्श ले वो हों पापी वड गुनहगार। भी मैं तो मिनट मिनट गलत कर्म करता हूँ, मेरे को तो तू बख्शे तो बख्शे। गुरु नानक साहब ने लिखा है, जेता समुंद सागर नीर परया, तेते अवगुण हमारे, दया करो किछ मेर उपाओ, डूबदे पत्थर तारे। भी जितना समुद्र के अंदर पानी है, इतने हमारे पाप हैं, कैसे बख्शे जाएंगे, तेरी कृपा होगी तो बख्शे जाएंगे। हाँ जी।
इन लायक नहीं गुरु सिजनी। अर्जन देव जी कहते, लेखे कतन छूटी है खिन खिन पुलनहार, बख्शनहार बख्श ले नानक पार उतार। हाँ जी, भला बुरा भी जो दुनिया बोलती है बोलती रहने दो, दुनिया की परवाह ना करो। दुनिया की बातों का जवाब तो मालिक के पास भी नहीं है। लोग गुमराह हो रहे हैं, उनको तक सही बात पहुंचानी ये भी सत्संगी है। हम किसी की निंदा चुगली नहीं कर रहे, किसी की बुराई नहीं कर रहे, पर सच बात सबको पता होनी चाहिए। वाणी में गुरु साहब ने लिखा है, बड़े बड़े जो दिश्य लोग तिनको व्यापै चिंता रोग। बड़े बड़े लोग जो दिखते हैं, जिनके दरवाजे के आगे 5-5 7-7 गाड़ियां खड़ी हैं, बड़े बड़े महल हैं, वो लोग चिंता की नींद की दवाइयां खा खा के सोते हैं, बुरे हाल हैं। हाँ जी, ये हमें पता नहीं लग रहा, ये पांचों चोर किसी न किसी तरीके से हमारे ऊपर जाल डाल के हमारी स्वासा रूपी पूंजी को खा रहे हैं। चाहे कभी ये भाई के साथ झगड़ा करवा देते हैं, कभी ये पड़ोसी के साथ करवा देते हैं, कभी ये किसी रिश्तेदार के साथ करवा देते हैं, कभी पैसे जोड़ने के अंदर आदमी लग जाता है, कभी किसी ज़मीन जायदाद की रजिस्ट्री करवाने में लग जाता है। ये स्वासा रूपी पूंजी को खा रहे हैं। हाँ जी, आज का दिन अगर हमने किसी कंट्रोवर्सी के अंदर निकाल दिया, किसी झगड़े में निकाल दिया, जो नूर, जो चमक, जो सुंदरता सिमरन करने से तुम्हारे चेहरे के ऊपर आएगी, बाहर का कोई भी जितने मर्जी तुम ब्यूटी पार्लर में जाते रहो, जितने मर्जी क्रीमें लगाते रहो, जितने मर्जी फेस मसाज कराते रहो, वो चमक नहीं आएगी। सिमरन करोगे, चेहरे पे ऑटोमेटिक ही आनंद, शांति, ठहराव की चमक दिखने लगेगी। हाँ जी, घर बार छोड़ दिया, बाहर तीर्थों पे जाके बैठ गए, डेरों के अंदर आके बैठ गए, बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ बैठा ली, पगड़ियाँ बांध ली, है ना, अंदर से पांचों चोरों की घड़त कम नहीं हुई, निंदा चुगली कम नहीं हुई। घर बार नहीं छोड़ना। घर बार छोड़ने का फ़ायदा क्या है? घर बार तो उस समय छोड़ना चाहिए जब अंदर रस आना शुरू हो जाए, अंदर से ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, निंदा, चुगली, नफरत, ईर्खा, इनको छोड़ना है। महाराज सावन सिंह जी सत्संग में फरमाते थे कि घर बार छोड़ के भक्ति करना, सिमरन करना कोई बहादुरी का काम नहीं है। घर बार के अंदर रह के लेने देने ख़त्म करते हुए सिमरन करना, ये बहादुरी का ये काम है। घर बार छोड़ देते हैं, बाहर जाके और झगड़ों के अंदर पड़ जाते हैं। कोई डेरों के झगड़ों में पड़ गया, कोई गद्दी के झगड़ों में पड़ गया, कोई एक दूसरे को सही होने का, गलत होने का सर्टिफिकेट देने लग गया। ये तो लाइन अपने आप को ख़त्म करने की है, अपने आप को ज़ीरो पे लेके आने की है। साध नाल की तैनू चोर नाल की, तू अपनी नबेड़ तैनू होर नाल की। हमने तो खुद का छोड़ के दुनिया का ठेका ले रखा है। उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। ये चीज़ें रूहानियत के मार्ग में रुकावट पैदा करती हैं, आगे नहीं बढ़ने देती। खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वा की धार, जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। इसकी धार उल्टी है, उल्टा चलना पड़ता है। हाँ जी, अंदर से आदमी अगर खुश है, आनंद में है, शांति में है, बाहर से चाहे वो गरीबी की अवस्था में हो, हम बाहर लोगों को दिखाने के लिए सुख के साधन इकट्ठे करते रहते हैं। हमें अंदर से सुख नहीं होता, पर सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कि हम बड़े सुखी हैं।
हमारा रुतबा बड़ा बड़ा है, इसी आपाधापी के अंदर ज़िंदगी गुजार देते हैं। बड़ी बड़ी गाड़ी लेनी है, बड़ी कोठी बनानी है, शादी के अंदर पड़ोसी से रिश्तेदार से ज़्यादा पैसा खर्च करना है, चाहे उसके लिए ज़मीन बेचनी पड़े, दुकान बेचनी पड़े, बैंक से लोन लेना पड़े, सिर्फ लोगों को दिखाना है कि हम सुखी हैं। अंदर से सुखी होने चाहिए, चाहे दुनिया को ये दिखे भी ये दुखी है। बाहर से मकान बड़ा सुंदर है, अंदर से गिरा हुआ है, अंदर से जाले लगे पड़े हैं, अंदर से रंग रोगन उतरा हुआ है, तो उसका फ़ायदा क्या है? अंदर से मकान सही होना चाहिए, बाहर से चाहे वो कमज़ोर दिखे। हाँ जी, हमने बाहर ये हमारा जो दिमाग है ये बहुत बड़ी लेबोरेटरी है, इसके अंदर तुम जो मर्जी प्रयोग कर सकते हो। हमने बाहर के प्रयोग किए, बड़ी बड़ी खोजें कर ली वैज्ञानिकों ने, पर उस मालिक को नहीं खोजा। मालिक को खोजने की ओर किसी का ध्यान ही नहीं है। हमने इंजीनियरिंग की किताबें पढ़ी, अंदर से इंजीनियरिंग प्रकट होगी। वकालत की किताबें पढ़ी, अंदर से वकालत प्रकट होगी। डॉक्टरी की किताबें पढ़ी, अंदर से डॉक्टरी प्रकट होगी। म्यूजिक की किताबें पढ़ी, अंदर से म्यूजिक प्रकट हो गया। मालिक को प्रकट करने की कोशिश करेंगे, किसी देवी देवताओं को प्रकट करने की कोशिश करेंगे, वो भी अंदर से प्रकट हो जाएगा। देरी हमारी ओर से है। हाँ जी, ये इतिहास पढ़ के देख लो, अध्ययन करके देख लो, जिन्होंने बाहर के धन को इकट्ठा किया है, जमीन जायदाद इकट्ठी की है, यहाँ ऊंची पद प्रतिष्ठा को हासिल किया है, वो इस दुनिया से रोते हुए गए हैं। जिसने राम नाम का व्यापार किया है वो इस दुनिया से हंसते हुए गए हैं। हाँ जी, किसी से गलती हो जाए या कोई ना माने, उसके पैर पकड़ दो। अगर झगड़ा करते रहे, निंदा चुगली करते रहे, ईर्खा करते रहे, नफरत करते रहे, फिर किस चीज़ के सत्संगी हैं हम? प्रेम करना चाहिए। अगर किसी से कोई गलती हो जाए तो उसको माफ़ कर देना चाहिए। माफ़ करने वाला हमेशा बड़ा होता है। हाँ जी, ना तो देश अपना है, ना ये समाज परिवार ये अपना है, ना ये शरीर अपना है, ना अपनी मर्जी से हम जीवित रह सकते, ना अपनी मर्जी से मर सकते, ना अपनी मर्जी से इस दुनिया के अंदर हम आए हैं, ना अपनी मर्जी से इस दुनिया से जा सकते हैं, ना अपनी मर्जी से हमने परिवार को चुना है, ना जिस धर्म में पैदा हुए उस धर्म को चुना है। फिर अहंकार किस बात का है? अपने हाथ में कुछ भी नहीं है, अपने वश में कुछ भी नहीं है। अहंकार करने के लिए, अहंकार करने का कोई भी कारण दुनिया के अंदर हमारे पास नहीं है। हाँ जी, कोई कितना ही बड़ा है, राम गयो रावण गयो, जाका बहु परवार, कहो नानक थिर किस नहीं, सुपने जो संसार। सबने जाना है। गुण गोविंद गायो नहीं, जन्म अकारत कीन, कहो नानक हर भज मना, जय विद जल को मीन। मालिक के नाम के साथ, सिमरन के साथ इतना प्यार होना चाहिए भी एक सेकंड, एक मिनट भी अगर सिमरन से दूरी हो जाए तो हमें तड़पने लग जाना चाहिए, दुखी होना शुरू हो जाना चाहिए। मछली को जैसे पानी से बाहर निकाल दो, वो तड़पना शुरू कर देती है। इतना प्यार मालिक के, सतगुरु के नाम के साथ होना चाहिए। हमें मालिक याद ही नहीं है। हाँ जी, मालिक के रहने का ठिकाना कौन सा है? मालिक शरीर रूपी मंदिर के अंदर रहता है। मालिक से मिलने का रास्ता कौन सा है? मालिक से मिलने का रास्ता है ध्यान, सिमरन, मेडिटेशन। आज तक जिसको भी मालिक मिला है ध्यान से, सिमरन से, बंदगी से मिला है।
और किसी दूसरे रास्ते से, दूसरे उपाय से ना किसी को आज तक मालिक मिला है, ना मालिक मिलेगा। शब्द गुरु दातार दया का, रच दिया सकल पसारा, आत्म से परमात्म कर दे ऐसा गुरु हमारा। बाहर दुनिया के अंदर वीजे लगवाने वाले, इलेक्शन में जितवाने वाले, तुम्हें सट्टे देने वाले, तुम्हारा व्यापार बढ़िया चले इसका आशीर्वाद देने वाले, ये रिद्धियों सिद्धियों वाले फकीरों से दुनिया भरी पड़ी है। अगर मुश्किल है तो उस फकीर का मिलना है जो हमारी आत्मा को परमात्मा से मिला दे, जो दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। उस गुरु को ढूंढना है। उस गुरु को हम कैसे ढूंढ सकते हैं? अंधा आदमी सुजाखे के पास कैसे जा सकता है? सुजाखा आदमी, आँखों वाला आदमी अंधे आदमी को पकड़ सकता है। हम तो सारे अंधे हैं, हमें पता ही नहीं है भी कौन सा गुरु पूरा है, कौन सा गुरु अधूरा है। दुनिया के अंदर जगह जगह कितनी धार्मिक संस्थाएं हैं, कितने डेरे हैं, कितने गुरु बन के बैठे हैं। इतने गुरु बन गए, इतने चेले नहीं हैं। हम सब का गुरु एक ही है, वो शब्द गुरु, वो सबका गुरु है। बाहर जितने भी पूर्ण फकीर इस दुनिया के अंदर आए हैं, किसी का भी इतिहास उठा के देख लो, किसी का भी इतिहास पढ़ के देख लो, किसी ने अपने आप को गुरु नहीं किया, किसी ने भी अपने आप को पिता नहीं किया, किसी ने भी अपने आप को महाराज नहीं किया, किसी ने भी अपने आप को परम संत या संत नहीं किया। सब ने अपने आप को जीरो पे रखा है। तुलसी में नीच निकम्मा, कबीर सबते हम बुरे, हम तज पलो सब कोय, जिन ऐसा कर बुझिया मीत हमारा सोए।